देश की मौजूदा वक्त में सबसे हाई प्रोफाइल केस, एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसको सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए हैं। पुलिस खाक छान रही है और वो खाक महरौली के जंगल से लेके मैदानगढ़ी के तालाब और इसके अलावा पहले नार्को टेस्ट और अब बात आ गई है पॉलीग्राफी टेस्ट पे। मतलब वो तमाम प्रक्रिया को पुलिस अपनाना चाहती है जिसके जरिए सबूत हाथ लगे। वो सबूत जिसके बारे में जो हमारा कानून है वो ये कहता है, इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि अगर सिर्फ बयान है, सिर्फ स्टेटमेंट है अगर हत्यारे का और कोई सबूत नहीं है तो कोर्ट में वो निराधार होता है, उसका कोई आधार नहीं रहता, उसका कोई असर नहीं होता है। यही वजह है कि पुलिस को ये पुख्ता तौर पे मालूम है और पुलिस जंगल से हड्डियां लेकर गई है एफएसएल की टीम, वहां जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा डेवलपमेंट ये है कि जिस जगह पे मैं हूं इस तालाब में सिर होने का अंदेशा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो तालाब है, मैदानगढ़ी का ये जो तालाब है, यहाँ पे कल शाम को पुलिस की टीम और टीमें यहाँ पे पहुंचती है और ये कोशिश की जाती है, क्योंकि ये भी किसकी निशानदेही है, आफताब ने इसके बारे में भी सनसनीखेज खुलासा किया है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर 35 टुकड़े हैं तो 35 टुकड़े में से वो सिर कहां पे गायब है। सिर के बारे में उसने कहा कि ये वो तालाब है, इसी तालाब में उसने सिर डाला है। क्या ये सच है? इस सच्चाई की पड़ताल करने के लिए हम भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस वक्त एक एक करके वो तमाम बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे जो इस केस से जुड़ी हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि अभी जो नार्को टेस्ट को लेकर आज सस्पेंस बना हुआ था कि आज पूरी प्रक्रिया उस तरीके से चल रही है, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। उसके लिए वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि उससे पहले अब कहा गया है, जो टीमें हैं, जो स्पॉट टीमें हैं, वो कहती हैं कि पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। वो भी नार्को टेस्ट का एक पार्ट ही है। उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल होगा जिसमें नार्को टेस्ट का से पहले ये जो प्रोसेस किया जाएगा उसकी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका के तौर पे ये मामला पहुंच चुका है और याचिका में ये मेंशन किया गया है कि देश की सबसे भरोसेमंद सर्वोच्च जांच एजेंसी यानी सीबीआई से इस मामले की जांच पड़ताल करवाई जाए। दिल्ली पुलिस के जांच पे किसी को कोई शक नहीं है। दिल्ली पुलिस पसीना बहा रही है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द सीबीआई की टीम को अगर ये जांच प्रक्रिया सौंप दी जाए तो शायद ये मामला परत दर परत खुलते जाएगा कि क्या ये जो शातिर अपराधी है जिसने पूरी थ्योरी प्लान की है, साजिशन सब कुछ किया है, वो सिर्फ गुमराह कर रहा है या कुछ सबूत भी हाथ लगने वाले हैं। अब इस वक्त मैं नार्को टेस्ट के बारे में आपको बताती हूँ कि आफताब के लिए नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी है। उससे पहले यह खबर ये भी निकलकर सामने आ गई है कि नार्को से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होनी है, लेकिन इस वक्त नार्को की जरूरत क्यों पड़ी ये मैं आपको बताती हूँ। बीते कुछ दिनों से पुलिस को लग रहा है कि जो शातिर अपराधी आफताब है वो गुमराह कर रहा है, बाकायदा गुमराह कर रहा है। वरना वो महरौली के पहले जंगलों का जिक्र करता है, उसके बाद जिक्र करता है इस तालाब का जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें सिर हो सकता है। लेकिन पुलिस को इन तमाम बातों पे बहुत हद तक भरोसा नहीं है। भले ही कुछ ऐसी चीजों की बरामदगी हुई है, कुछ ऐसी हड्डियां मिली है जो इंसान के हो सकते हैं, लेकिन एफएसएल की टीम ने अभी मुहर नहीं लगाया है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो अब वो जो टेस्ट है जिसमें लंबी सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है, 50 से तकरीबन सवाल हो सकते हैं, उस टेस्ट के जरिए ही पता चल पाएगा कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि सबूत क्यों जरूरी है। नार्को टेस्ट को भी जाके आप सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं, यहाँ कोर्ट में वो भी कंसिडर नहीं किया जाता है। वो पुलिस को बस ये देखना है कि जो उसने पहले बातें बताई है पूछताछ के दौरान और जो नार्को टेस्ट में बताएगा, क्या ये बातें आपस में मैच करती है, क्या ये बातें सिमिलर है, ये बातें प्रूफ होनी बाकी है, इसके लिए टेस्ट होना है। अब एक और कड़ी इस मामले में, एक और कड़ी ये है कि हिमाचल की गलियों में, वहां के तोशा गांव में भी जाकर पुलिस खाक छान रही है। वहां क्या मिला है, वहां ड्रग्स का एंगल इस पूरे प्रकरण में आ चुका है। ड्रग्स का एंगल इस तरीके से कि आफताब के पास से कुछ ऐसे पेडलर्स के नंबर मिले हैं, ऐसे ड्रग तस्कर के नंबर मिले हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि शायद इसमें उनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये मामला कितना पेचीदा होते जा रहा है, कितने बड़े स्तर पे जा चुका है, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक और एविडेंस, एक सीसीटीवी फुटेज ऐसा है जिसके बारे में यह दावा किया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज कितने तारीख का, 18 तारीख का है, सुबह के वक्त का है और इसके बारे में ये पुलिस को अंदेशा है कि शायद इससे कुछ क्लू मिल जाए। पुलिस जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है सिर्फ सबूत के लिए।
साक्ष्य के लिए, एविडेंस के लिए पुलिस को मालूम है कि सीसीटीवी फुटेज मदद कर सकती है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि यह मामला 6 महीने पुराना है। 6 महीने तक सीसीटीवी फुटेज को संभालना, उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी टीमें अलर्ट है और कहीं से भी कोशिश की जा रही है कि उसके आसपास के इलाके से या कहीं से भी कुछ ऐसे फुटेज मिल जाए। इस जो विजुअल को हम आपके सामने प्ले कर रहे हैं, ये विजुअल की, इस तस्वीर की न्यूज़ 18 इंडिया पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ऐसी खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि कुछ अंदर खाने ऐसा चल रहा है कि पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को भी बहुत बारीकी से, गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस को एक ऐसा एविडेंस तो चाहिए ही, क्योंकि कल रिमांड का आखिरी दिन है और अगर कोर्ट में कोई भी ऐसा पुख्ता तौर पे अगर सबूत नहीं पेश किए गए तो शायद रिमांड की अवधि मिलने में दिक्कतें आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है। अब मैं फिर एक बार हिमाचल की खबर पर फोकस करूंगी कि हिमाचल से इसका क्या कनेक्शन आ गया है सामने। हिमाचल से इस पूरे घटनाक्रम का कनेक्शन ये सामने आ गया है कि ड्रग्स लेता था आफ्ताब, इसके बारे में तो जानकारी आपको मालूम है, बीते 2 दिन से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब ये अलग एंगल से खबर ये आ चुकी है इस मामले में कि कुछ ड्रग तस्कर जो है, ड्रग्स के तस्कर जो है, जो ड्रग पेडलर हैं, उनके नंबर किसके पास है? आफ्ताब के पास है। अब ये नया मोड़ आ चुका है और पुलिस कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी मिले उस जगह पे जरूर पहुंच रही है और इसके लिए वो हिमाचल भी पहुंच चुकी है। एक टीम हिमाचल में है, यानी दिल्ली पुलिस के जो आला ऑफिसर्स हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो लगातार लगे हुए हैं कि ये जो शातिराना अंदाज में खेल रहा है, वो शातिराना अंदाज इसका खत्म हो। पुलिस उसके तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश में एक रिपोर्ट सबसे पहले दिखाते हैं पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। हर बदलते दिन के साथ श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब की हर करतूतों से पर्दा उठ रहा है। जांच टीम को हर दिन नए सबूत, नए किरदार मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की टीम को मुंबई में छानबीन और पूछताछ के दौरान ये जानकारी मिली कि जिस फ्लैट को आफ्ताब ने किराए पर लिया, उसमें रहने के लिए दोनों ने खुद को एक शादीशुदा कपल बताया था। ब्रोकर ने क्या बताया था? कौन लोग हैं? कपल बोला था। शादीशुदा कपल बताया था, कि लिविंग वाले? शादीशुदा। पति पत्नी बनकर किराए पर तो रह रहे थे, लेकिन रहने के दौरान आफ्ताब के मंसूबे ठीक नहीं थे। उसने फ्लैट में कुछ भी नहीं रखा था, यहाँ तक कि वो खाना भी बाहर से ही मंगवाता था। खाली मैं लास्ट में लोग घर खाली करने के टाइम में मैं आई, वो लोग घर खाली कर, मैं अपने घर में रहने को, बस इतना ही मेरे को पता है। उन लोग से बस इतना ही बात हुई। आपको बस इतना पता, खाना नहीं कभी बनाते थे ये लोग? जब मैं आई ना लास्ट में, जब इन लोग के घर में ज्यादा कुछ सामान नहीं था, बस इतना ही मेरे को पता है। किचन में सामान नहीं था। किचन में सामान नहीं था, बाकी था। बताया जा रहा है कि वसई के इस रीगल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहने के दौरान आफ्ताब श्रद्धा से लड़ाई करता था, यानी जब वो दोनों इस घर में रह रहे थे तब तक उनके रिश्ते में खटास आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ आफ्ताब और श्रद्धा की पूर्व रूम ऑनर से ही नहीं, बल्कि उस सोसाइटी में भी पूछताछ की जहां आफ्ताब के माता पिता रहते थे। दिल्ली पुलिस की टीम यूनिक पार्क पहुंची और सोसाइटी के सेक्रेटरी से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन पुलिस को पता चला कि माता पिता करीब 20 दिन पहले घर खाली करके चले गए थे। अब वो कहां हैं, क्यों गए, इसका पता नहीं चल सका। नहीं, सोसाइटी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। हाँ। और गायब हुए ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब कुछ 20 दिन पहले यहाँ से वो लोग कहीं बॉम्बे साइड शिफ्ट हो गए। आफ्ताब के माता पिता ने न सिर्फ मकान खाली किया, बल्कि अपना मोबाइल फोन भी बंद कर लिया, जिसके बाद शक और गहरा गया। क्या कर उन्होंने फोन बंद क्यों किया है? क्योंकि पिछले 1 साल में श्रद्धा और आफ्ताब के संपर्क में आया हर एक शख्स पुलिस के रडार पर है। दिल्ली पुलिस की एक टीम मुंबई के पास वसई पहुंची, जहां उसने एक लॉजिस्टिक कंपनी के मालिक से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। बताया गया कि इसी कंपनी के जरिए आफ्ताब और श्रद्धा ने अपना सामान मुंबई से दिल्ली शिफ्ट करवाया था और इस बुकिंग की रसीद आरोपी आफ्ताब के नाम पर थी। जिसका हमने सामान शिफ्टिंग किया था वैसे से हमको डॉक्यूमेंट ढूंढा। वैसे वाले पुलिस ने बोला आप डॉक्यूमेंट कुछ है तो ढूंढिए। कल तक ढूंढ रहा था, नहीं मिला, लेकिन रात को हमने बहुत मेहनत किया, मिला।
वो ले जाके हमने दिल्ली पुलिस आई थी जांच के लिए, उनको दिया पूरा पेपर डॉक्यूमेंट। अपन वसई से दिल्ली शिफ्ट किए, उनका सामान पहुंच गया, बाकी इसके बारे में अपना कुछ और नॉलेज नहीं है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने उस लॉजिस्टिक कंपनी से संपर्क किया और उसके मालिक से कई सवाल जवाब की। खबर है कि इस दौरान पुलिस की कोशिश ये पता लगाने की है कि जब आफताब और श्रद्धा अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे तब उनकी कंपनी के मालिक से क्या क्या बातें हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने कौन कौन सी चीजें मुंबई से दिल्ली भिजवाई थी। हालांकि उस कंपनी के मालिक के मुताबिक आफताब और श्रद्धा से उसकी कभी सीधी बातचीत नहीं हुई थी और सब कुछ फोन के जरिए ही डील हुई थी। मेरी कोई मुलाकात नहीं, उस समय मैं गांव में था। उस समय मेरा लड़का जो काम करता है वो इंक्वायरी पे गया, ऑनलाइन फोन किए, फिर इंक्वायरी पे गया। उसके बाद में उनका सामान बुकिंग हुआ, 20,000 रुपये में बुकिंग हुआ। 20,000 का अपने को ऑनलाइन जो पैसे आया मेरे मोबाइल में वो ट्रांसफर हुआ, पैसे दिए। ठीक है, 6 महीने की बात है ये। यानी पुलिस की कोशिश हर उस आदमी का बयान लेने की है जो किसी न किसी तरीके से पिछले 1 साल में आफताब और श्रद्धा से जुड़ा था, ताकि उसके जरिए पुलिस का कोई अहम सबूत मिल जाए जिसके दम पर वो अपनी जांच आगे बढ़ा सके। इस बीच पुलिस की एक टीम आफताब के परिवार वालों के फ्लैट में पहुंची जो मुंबई के मीरा रोड इलाके में मौजूद है। बताया गया कि आफताब के घर वालों ने वहां किराए पर यह फ्लैट लिया था